स्कूल की सेल्फ सर्विस कैंटीन में मैंने 2 लोगों के लायक खाना ले लिया। फिर मैं कोने में जाकर बैठ गई। जब कोई नहीं देख रहा था तो मैंने जल्दी से एक लंच बॉक्स निकाला और चुपचाप कुछ खाना उसमें डालने लगी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 सहपाठी मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक ने गलती से मेरा लंच बॉक्स गिरा दिया। खाना सारा फर्श पर बिखर गया। लड़की को शायद समझ आ गया कि मैं क्या कर रही थी और मैं इतनी घबरा गई कि उनके जाने के बाद भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं नीचे बैठ गई और खाना उठाने लगी। फिर मैंने उसे वापस लंच बॉक्स में डाल दिया। जब मेरी बेंचमेट का ध्यान नहीं था, मैंने वो लंच बॉक्स चुपके से अपने बैग में डाल दिया। इस तरह आज रात मेरी बहन और मेरे पास खाने को कुछ होगा। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। मेरे पिता की कंपनी दिवालिया हो गई और वो कर्ज के कारण विदेश भाग गए। इसलिए मैं अपनी छोटी बहन के साथ अकेली रहती हूँ। हम अक्सर भूखे रहते हैं क्योंकि बस लेट हो गई थी। मैं क्लास के लिए लेट होने वाली थी। क्लास की तरफ भागते हुए एक लड़का मुझसे टकरा गया। मैं गिर गई और मेरा घुटना छिल गया, लेकिन वो कुछ नहीं था। असली समस्या मेरे एकमात्र स्टॉकिंग्स में फट गया। वो छेद था। मेरी चोट तो खुद ठीक हो जाती, लेकिन मेरे पास नए स्टॉकिंग्स खरीदने के पैसे नहीं थे और लेट होने की वजह से टीचर ने मुझे क्लास में सबसे पीछे खड़ा कर दिया। किस्मत से टॉपर स्टूडेंट जैक भी लेट आया तो टीचर तुरंत उस पर मुस्कुरा दिया। जाहिर है क्लास के जीनियस को सजा नहीं मिल सकती थी। निष्पक्ष दिखने के लिए टीचर ने मुझे भी बैठने दिया। फिर अन्ना दौड़ कर आई। उसने मार्क से कहा कि भले ही वो पूरे स्कूल में पहला है, लेकिन गणित में मेरा नंबर उससे कहीं ज्यादा है। टॉपर स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उससे ज्यादा नंबर लाए, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं गणित की ट्यूशन कहाँ लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रहा है। फिर उसने पूरे विश्वास से कहा, वरना मेरा गणित उससे बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। मेरे पास ट्यूशन के लिए वक्त ही कहाँ था। स्कूल के बाद मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करती थी और जब भी मौका मिलता अपने नोट्स से पढ़ाई कर लेती थी। कॉलेज में एडमिशन लेना ही बाहर निकलने का इकलौता रास्ता था। एक दिन मैं इतनी थक गई थी कि डेस्क पर ही सो गई। जब जैक ने गौर से मुझे देखा तो वो मेरा चेहरा देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। जैक ने जल्दी से अपनी झिझक छुपाने के लिए मुझसे कोई सवाल पूछने का नाटक किया, लेकिन वो मुझे बार बार देखे बिना रह नहीं पाया। तो उसने पढ़ाई के बहाने मेरे करीब आने का फैसला किया। वो चुपके से मेरे लिए मिल्क टी लाने लगा, लेकिन शर्म के मारे वो मुझे दे ही नहीं पाता था।